नमस्कार, मैं अशोक कुमार जैन भीलवाड़ा राजस्थान से। आज 28 जुलाई 2020। आज मैं आपके साथ एक अच्छे सिस्टम पर बात करने वाला हूं, जो हिंदुस्तान को तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। वोट वापसी कानून, जूरी कोर्ट। ये वोट वापसी कानून, जूरी कोर्ट क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक वोट वापसी पासबुक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, वोट वापसी कानूनों के अलावा जूरी कोर्ट का होना सबसे बड़ी वजह रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन, ध्यान से सुनना, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत जैसे देशों से तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल गए। आज अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें आधुनिकता या सबसे अच्छा चीज़ क्या है, या इनको सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके पास तकनीकी क्षेत्र में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो हम भी इनकी बराबर या इनसे आगे निकल सकते हैं अगर इनकी तरह हमारे पास वोट वापसी कानून, जूरी कोर्ट ऐसा सिस्टम हो। ये जो जूरी मंडल है, जूरी कोर्ट जो है, जूरी मंडल ने वहाँ के छोटे मझले कारखाना मालिकों की जज, पुलिस, नेता, माफिया के भ्रष्टाचार से रक्षा की है, छोटे और मझले कारखानों की, और वे तकनीकी रूप से उन्नत विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां खड़ी कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियां खड़ी करी। किसी भी देश का विकास, उसकी ताकत जो होती है वो राष्ट्रीय कंपनियों से होती है। अगर हम भारत में छोटे और मझले व्यापारियों को, छोटे और मझले कारखाना को बचा पाते हैं, छोटे छोटे उद्योगों को बचा पाते हैं, तो इससे हम कोई बड़ा चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। ये चीज़ अपने देश में लागू हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें एक सिस्टम को बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा कि ये सिस्टम को अपन कैसे बना सकते हैं। तो मुझे कुछ ही डॉक्यूमेंट मिले हैं, जूरी कोर्ट कानून, इसको गेजेट में छपवाना है। जूरी कोर्ट कानून को गेजेट में छपवाने के लिए आपको इस प्रकार का एक कानून का ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट आप tinyurl.com/जूरी कोर्ट अगर अपन टाइप करते हैं तो उस पर आपको ये जूरी कोर्ट का ड्राफ्ट मिल जाएगा। ये जूरी कोर्ट गेजेट में अगर छपता है तो अपने देश में तकनीकी क्षेत्र में विकास हो सकता है। अपने देश में छोटे और मझले जो कंपनियां हैं उसको बचाया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है। उनके विकास से ही बड़ी कंपनियों का विकास होगा और हम भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसी कंपनियां खड़ी कर पाएंगे। इसके लिए इस कानून में पूरा बता रखा है क्या क्या धाराएं छपनी चाहिए, अपने को मांग करनी है, क्योंकि कानून बनाने का काम सिर्फ दो व्यक्तियों के पास है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के पास और पूरे देश में प्रधानमंत्री के पास। तो अपने को यदि ये कानून आपको अच्छा लगता है, कानून गेजेट में छपना चाहिए, तो आपका ये कर्तव्य है कि ये कानून की मांग आप प्रधानमंत्री से करें। ये कानून छपेगा कैसे? ये कानून छपने के लिए इस कानून के इस ड्राफ्ट के अंतिम पेज पर एक पूरा सिस्टम बता रखा है कि आपको क्या करना चाहिए नागरिकों को कि ये कानून गेजेट में छप सके। आप इसमें सहयोग कैसे कर सकते हैं? कृपया अपना नाम पता लिखकर एवं 4 रुपये का डाक टिकट चिपकाकर इसे 5 तारीख को 5 बजे लेटर बॉक्स में डालें। यदि आप चिट्ठी भेज चुके हैं तो आइंदा 5 तारीख को पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड में ये लिखें,
प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको 5/5/2020 को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें दिए गए वोट वापसी कानून को गैजेट में छापें, या वोट वापसी की जगह आपने जूरी कोर्ट का भेजा है तो आप जूरी कोर्ट गैजेट में छापें। हैशटैग जूरी कोर्ट, आपको ऐसा लिखना, आपका नाम, आपका वोटर आईडी और भेजने की तारीख, ये इसमें आपको लिखनी है। अपने को 5 तारीख को 5 बजे ही क्यों करना है? यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाएगी तो ज़्यादा प्रभाव होगा और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इन्हें गिनने में आसानी होगी। अगर हम जैसे किसी ने 10 तारीख को भेजा, किसी ने 20 तारीख को भेजा, तो बार बार वहाँ छंटनी करने में दिक्कत आएगी। तो अपने को एक निश्चित तारीख को भेजना चाहिए। चूँकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है, तो हम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं तो वो एक निश्चित तारीख पर करें ताकि उनको असुविधा ना हो। अतः पूरे देश में सभी शहरों के लिए चिट्ठी भेजने के लिए 5 तारीख तय की गई है तथा आप पीएम को ये चिट्ठी भेजते हैं तो सिर्फ 5 तारीख को ही भेजें। किसी कारण से अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको चिट्ठी बीच में ना भेज के सिर्फ 5 तारीख को भेजना है। ऐसा करने से उनको गिनने में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो हमें व्यवस्था के साथ चलना है, किसी को असुविधा ना हो, तो अपने को इस प्रकार से भेजना चाहिए। 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इसमें अतिरिक्त परेशानी ना हो। अमूमन 3 बजे से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते हैं। अब मान लीजिए यदि किसी शहर में 100 से 200 नागरिक चिट्ठी डालते हैं तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा। अगर पहले से ही भरा हुआ है, 200 चिट्ठी और आ गई तो उनको ले जाने में असुविधा हो सकती है या फिर हम लोग लेटर डाल नहीं पाएंगे। तो अपने समय ऐसा चूज किया है कि जिस समय लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वरना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिकों को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्टमैन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है। जब पोस्ट ऑफिस वालों को ये मालूम हो जाएगा कि नागरिक अपने कर्तव्य दिवस पर 5 से 6 के बीच पोस्ट कार्ड या अपनी चिट्ठियां डालते हैं प्रधानमंत्री को, तो वो 6 बजे आके सारों को कलेक्ट करके उनको छटनी नहीं करनी पड़ेगी या छटनी भी आसानी से हो जाएगी। वो सारा बंडल का बंडल एक जगह भेजना होता है, क्योंकि जल्दी ही वे ये जान जाएंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले जिम्मेदार नागरिक 5 से 6 के बीच चिट्ठियां डालते हैं। इससे उनकी छटनी करने का अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अतः यदि यह चिट्ठी भेजते हैं तो कृपया 5 से 6 के बीच ही लेटर बॉक्स में डालें। अभी जैसे मैं भीलवाड़ा रहता हूँ, कल 5 तारीख को मैं कहीं जैसे अजमेर हूँ, जोधपुर हूँ, बॉम्बे हूँ, दिल्ली हूँ, जहाँ हूँ, 5 तारीख को शाम को 5 से 6 के बीच अपना पोस्ट कार्ड या चिट्ठी में मुख्य डाकघर में जाके डालनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मैं भीलवाड़ा का हूँ तो दिल्ली में कैसे डालूँ, कहीं भी कोई भी कुछ डाल सकता है। कोई भी सामान्य नागरिक में सरकारी कर्मचारी भी आ गया और सामान्य नागरिक जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो भी आ गया। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते तो अगले महीने की 5 तारीख को भेजें। बीच में अगर आप डालेंगे तो जो डाक कर्मचारी है उनको असुविधा होगी छटनी वगैरह करने में, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दिक्कत होगी काउंटिंग करने में कि एक महीने में कितनी चिट्ठियाँ आई। यदि आप ये चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, किंतु हमारे विचार में यथासंभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस में ही डाला जाना चाहिए। वजह यह है कि हेड पोस्ट ऑफिस में क्यों डालते हैं, इसका वजह क्या दिया है। हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है। अन्य जगह छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन हेड पोस्ट ऑफिस के वहाँ अमूमन बहुत बड़े बॉक्स होते हैं जहाँ
वहाँ से पोस्टमैन को चिट्ठियाँ निकाल कर ले जाने में ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, बाहर ही होता है, तो अपने को उनको ज़्यादा असुविधा नहीं हो। यदि आप फेसबुक पर हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर में चिपकाएं, फोटो का एल्बम में रखें, फिर आगे जब आप चिट्ठी भेजते हैं तब एल्बम को रजिस्टर से अपडेट करते रहें। मैंने एक रजिस्टर बना रखा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र। इसमें मैंने उनको जो भेजा है, ये चिट्ठियाँ मैं उनको भेज चुका हूँ। जैसे ये है 5/6/2019 रेगो, नागरिकों द्वारा जिला स्तर पर अधिकारियों को निकालने और दंडित करने का प्रस्तावित कानून। ये 4 रुपये का टिकट लगा रखा है और इस तारीख को मैंने लेटर बॉक्स में डाला है। उसके बाद 5-7 तारीख को डाला है। इस प्रकार से हम हर महीने ऐसा अलग अलग महीने में अलग अलग ऐसा ये बनाते हैं। जैसे पोस्ट कार्ड डाला तो पोस्ट कार्ड का फोटो स्टेट करके हमने रजिस्टर में डाल रखा है। इस प्रकार से आपको भी रजिस्टर मेंटेन करना है ताकि अपन बता सकें नागरिकों को कि हम हर महीने अमुक समस्या के लिए प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भेज रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में आए कि कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं। तो अगर आप समझदार नागरिक हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको देश की समस्याओं के समाधान में रुचि है, आप चाहते हैं कि अमुक समस्या देश से ख़त्म होनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आपको प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो कानून बनाने की ताकत रखते हैं, देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है और कानून बनाने की ताकत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी में नहीं है। आप उनसे गुजारिश करेंगे कि ये कानून छापो और बहुमत लोग उनसे गुजारिश करेंगे कि छापो, तो हो सकता कि वो कानून छाप देवे। आपकी कोई भी समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए आपको प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से मांग किए बिना वो काम संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अमुक समस्या का समाधान हो, उसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से मांग करनी चाहिए और मांग का निश्चित समय और निश्चित दिन हो तो प्रशासन को असुविधा नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को गिनने में असुविधा नहीं होगी। हमें किसी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, सड़क रैली, इससे प्रशासन को असुविधा होती है, हमें उनसे बचना चाहिए। हमें सीधी मांग जो समस्या का समाधान करना है, जो कानून बना सकता है, उन्हीं से हमें मांग करनी चाहिए। धन्यवाद।